हमने लास्ट क्या था सर? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एन नंबर फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड द हाँ सम ऑफ ऑल इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अच्छा ठीक है, अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n numbers from the user रिकॉर्ड कर लीजिए सर। हाँ कर दिया मैंने, find the average of all the n numbers। हमें क्या करना है, n नंबर्स एंटर करवाने यूजर से, उसके बाद हमें हाँ जी, उसका क्या करना है, एवरेज निकालना है। हाँ एवरेज जी, कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर है उन सबको डिवाइड करेंगे और सॉरी उन हाँ सबको जी, प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे टोटल कितने नंबर्स हैं। तो जैसा अभी ठीक है नंबर सर, नहीं पता, हम एरे का साइज कुछ भी ले लेंगे, 20 ले लिया, एन ले ठीक है लिया सर, और आई ले लिया। आई ले, सम करना है तो हम एक आंसर ले रहे थे, जीरो रख रहे थे, राइट। ठीक है सर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब साइज तो पता नहीं साइज क्या है, तो इसका मतलब कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा साइज। हाँ हाँ जी सर। तो पहले क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ प्रिंट एफ एंटर एंटर। द साइज ऑफ एन एरे, ठीक है सर। स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड एंड एन। एन। यहाँ तक क्लियर। हाँ जी, अब हमें क्या करना है, इनपुट कराने हैं, तो प्रिंट एफ एंटर हाँ एन नंबर्स, ठीक है सर। स्पेस देते हैं। तो क्या लिखा, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड, सॉरी लूप लगेगा ना, हाँ जी, लूप लगेगा। आई जीरो से आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन आई प्लस प्लस। यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, हम्म, हमें सम निकालना, तो फॉर्मूला क्या बताया था, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस एरे के एलिमेंट है तो ए आई, हाँ जी, और ऊपर लूप लगेगा, आई कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से एन हम्म, माइनस वन आई प्लस प्लस। इससे क्या हो गया, हमारा सम आ गया, बट हमें यस क्या सर। प्रिंट करना है, एवरेज प्रिंट करना। तो एवरेज एवरेज के लिए करना ले सर। लिया एवीजी इज इक्वल टू, एवरेज कैसे निकलेगा, जितना सम है, सम किसके अंदर है, आंसर के अंदर, और किससे यस डिवाइड सर। करेंगे, कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है वो है एन के अंदर। तो इसका ठीक मतलब है। हम क्या करेंगे, सम को डिवाइड किससे करेंगे, आंसर को डिवाइड किससे करेंगे, एन से। तो लिखा एवीजी इज इक्वल टू आंसर डिवाइड बाय एन। यहाँ तक कोई डाउट। नहीं सर। और शुरू में हमें इसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, किसको डिक्लेयर करेंगे, एवरेज को। अब डेसिमल में आ सकता है तो क्या लेंगे, फ्लोट। हाँ, फ्लोट का। और लास्ट में क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ एवरेज ऑफ एलिमेंट्स आर परसेंटेज एफ कॉमा आंसर, सॉरी एवीजी। ठीक, ठीक है सर। अब इसको रन करते हैं, कह रहा है एंटर द साइज, मान लो 4 डाला, नंबर डाला हाँ जी, 10 20 30 40, अगर 10 20 30 40 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 100। 100 हो गए सर। हाँ 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो कितना आएगा, फोर से। 25। हाँ जी, ठीक है, 25 पॉइंट 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 कितने आएंगे डेसिमल के बाद, टोटल 6 डिजिट्स, हाँ जी। क्योंकि फ्लोट लिया हुआ ना हमने इसको। हम्म। कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं सर। चलूं आगे, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इन सबको करते रहना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं करोगे तो। हाँ जी सर, मैं वही आपका वीडियो देख के थोड़ा समझ के करता हूँ फिर बाद आप में। वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप एक क्वेश्चन को 1 घंटा लगाओ, 1.5 घंटा लगाओ, क्योंकि अब हाँ, नेक्स्ट वीक अब जो आएगा वेडनेसडे से तो मैं टेस्ट लेने स्टार्ट करूंगा। वेडनेसडे टेस्ट, सैटरडे संडे आगे टॉपिक करेंगे, जिससे कि पुराना आपका छूटे ना। ठीक है सर। और जो टेस्ट दूंगा ना, वो मैं आपको टेस्ट दूंगा, वो आपने चाहे 1 घंटे का टाइम ले लेना, उसको पहले हाँ जी, नोटबुक में करना है और फिर उसका हाँ जी, प्रैक्टिकल करना है, ठीक है सर। फिर उसके बाद मेरे को फोटोज भेजोगे आप। ठीक है सर।
ठीक है, तो जो टेस्ट के टॉपिक है ना वो आप लिख लो, लूप, जितना भी लूप्स के क्वेश्चन करे हैं हमने वो अच्छा, करने हैं आपके टेस्ट के लिए। जो आपने अभी तक मेरे को लूप करवाया उसी वही पैटर्न में करना है हाँ ना? वही पैटर्न जैसा में, आपने थोड़ा सा जरूर चेंज जरूर हो सकता है क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने आपको कराया 1 से 10, तो क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा हाँ, चेंज कर दूंगा 2 से 20, तो वो उसके अच्छा सर, अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट n नंबर्स फ्रॉम द यूजर, प्रिंट द एरे इन रिवर्स ऑर्डर। ओके सर। हमें क्या करना है, एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो पहले तो हम एंटर कराएंगे साइज, हाँ जी सर। एंटर द साइज ऑफ एन एरे। सर इसमें क्या कहते हैं, यूजर से ही एंटर करवाना पड़ता है या हम खुद भी कर सकते हैं? अधिकतर यूजर से ही आता है क्वेश्चन। यूजर से ही आते हैं। अगर क्वेश्चन में ठीक मेंशन है 5 नंबर्स तो नहीं करवाओगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप यूजर से ही एंटर करवाओगे। अच्छा, printf enter the elements of an array। आपके वहां पे भी दिक्कत दिक्कत है इंटरनेट की? नहीं सर मेरे यहाँ पे नहीं है। अच्छा, क्योंकि काफी जगह तो, कुछ कुछ जगह तो अफेक्टेड हुआ था ना अभी। अच्छा, आपका नहीं मेरे, जनकपुरी है? नहीं नहीं पश्चिम यार सर। आपके तो पास ही पड़ता होगा वो भी, बॉर्डर जो क्या है, सर? अ, जहाँ कौन पे सा? किसान बैठे हैं। नहीं नहीं ज्यादा ये बहादुरगढ़ साइड का सर नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ बहादुरगढ़ की इधर से है कोई सर, 8-9 किलोमीटर है पश्चिम यार अच्छा। से, 10 किलोमीटर के करीब। हम्म। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट n नंबर्स, तो साइज एंटर कराया और इनपुट कराने का ये लिख दिया। अब उसके बाद लिखा हाँ है जी। प्रिंट दी एरे इन रिवर्स ऑर्डर। कहता है एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे एरे में 5 एलिमेंट्स हैं तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कौन सी जगह पर होगा? तो 5 एलिमेंट्स है तो सर माइनस, ये तो रिवर्स हो जाएंगे ना सर? हाँ, तो सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सी जगह पर होगा? 5 4 3 2 1। अगर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं हाँ जी। तो जो फिफ्थ एलिमेंट है उसका उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 क्या होगा उसका? 4 होगा ना सर? हाँ, तो ध्यान देना, प्रिंट करना है तो पहले तो हम प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट %d कॉमा ए आई। फॉर आई कहां से स्टार्ट करेंगे हम, कहां पर जीरो होगा से। हमारा? 0 से नहीं करेंगे, उल्टा करना है ना, तो n फोर माइनस फोर वन है, 4 है। हाँ मान लीजिए। n-1 आ गया। हाँ जी। उल्टा चल रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। हाँ जी। कम हो रहा है तो आई माइनस माइनस आ गया। हाँ जी। करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट बंद। बस अब इसको रन कर देते हैं। साइज डाल दिया, मान लो 7 डाल दिया, तो नंबर डाला 10 20 30 40 50 60 70। कोई डाउट है? नहीं सर। बस इससे ऊपर लिख देते हैं एरे आफ्टर रिवर्स, एरे इन रिवर्स ऑर्डर। क्लियर है इतना पार्ट? एक बार फिर हाँ रन जी कर सर। देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अभी रियल शीट वगैरह तो नहीं आई ना आपकी? नहीं सर अभी तो डेट शीट दी नहीं मैंने। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, नहीं, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। हमें क्या करना है, सम निकालना है किसका? इवन नंबर्स का। हाँ जी सर। ठीक है, ये आप करो क्वेश्चन, फिर डिस्कस करते हैं, नोटबुक में करो आप। ठीक है सर। हेलो, बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए।
करने की बात हुई थी फिर आपके ब्रांच में, तो 27 के बाद कॉल कैसे किया था, प्लीज बताइए।
हुआ नहीं आपसे क्वेश्चन? सर ये मैंने इंटीजर लिया, जैसे एरे ब्रैकेट करके 10 लिया सर। चलो मैं हेलो। करा रहा हूँ, आप बाद में इसको करना, ठीक है? मैं करा रहा हूँ हाँ इसको। जी। हाँ जी। यहाँ तक तो सेम है, पहले साइज एंटर कराया फिर एरे एंटर कराया, ये तो हाँ जी। हमेशा सेम आएगा, साइज एंटर कराना एरे एंटर कराना। अब क्वेश्चन में ठीक है। लिखा है सम निकालना है इवन नंबर्स का। अगर आपको ध्यान हो हाँ तो हम जी। कुछ ऐसे लिख रहे थे हम पहले, और हम आई कहाँ हाँ से जी। स्टार्ट कर रहे थे? 0 से लेकर आई n-1। n-1 आई प्लस प्लस। ठीक है, ये लिखते थे। अब ये क्या करेगा, ये तो सारे नंबर्स का सम निकाल देगा, बट हमें अच्छा निकालना सर। है इवन नंबर्स का। इसका मतलब क्या हुआ, हम्म, अगर एरे में जो भी इवन नंबर है उसका सम निकालो। अगर मतलब हम्म, इफ किसको ऐड कर रहे अच्छा। हैं, ए आई को, ए आई अगर यस इवन सर। है परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। अगर जीरो। इवन है तो वो ये ऐड करेगा, अगर इवन हाँ नहीं है जी। तो ऐड नहीं करेगा। अच्छा। और जैसे ही ये खत्म होगा लास्ट में प्रिंट कर देंगे सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर परसेंटेज डी कॉमा आंसर। अब रन करते हैं इसको। मान लो 4 डाल दिए, 10, 21 और 3। क्या आंसर आना चाहिए? इवन नंबर कौन सा? 10 और 20, इसका मतलब क्या आंसर आना चाहिए? 30। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स सेपरेटली। अब ये करना है आपने, 5 मिनट का टाइम है आपके पास ना। आप ये वाला ओके सर। पार्ट मत लिखना, इसके बाद का लिखना, ये तो हमेशा होगा ही होगा। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ये इवन वाला पार्ट तो ऐसे सेम रहेगा कि हम वेरिएबल और ले लेंगे सर। हाँ,
लिख दो। आंसर के लिए। हाँ एक और ले लो, आंसर 1 ले लो। हाँ जी, जैसा आप लास्ट टाइम बताए थे ना सर। हाँ जी वही है। उसमें फिर एल्स लगा के आप वही हमको आंसर 1। हाँ एल्स लगा के आंसर 1 इज इक्वल टू आंसर 1 प्लस AI कर देंगे। ठीक है, तो क्या करा, ये हो गया इफ का, फिर आ गया एल्स। ये करवाया था मैंने पहले। लास्ट क्लास में आपने बताया था सर एक। अच्छा, आंसर प्लस AI, सम ऑफ इवन नंबर्स हो गया। अच्छा यहाँ पर आंसर 1 करेंगे, अलग वेरिएबल लेना होगा ना, अलग अलग निकालना। हाँ जी। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इज परसेंटेज डी कॉमा आंसर 1, और शुरू में आंसर 1 को भी डिक्लेयर कर देंगे 0। हेलो, अब ये पूछ रहा है कि साइज डालो, 4 डाल दिया, 1 मिनट। साइज क्या डाल दिया हमने, 4 डाल दिया। 3 4 5 और ये 2 डाल देते हैं, तो 3 और 5 ऑड नंबर्स तो हो गया 8, हाँ जी। इवन हो गया 6। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आपने करना क्वेश्चन। अब ये करना है आपने क्वेश्चन। ठीक है सर।
हेलो। हाँ जी। सर इसमें जैसे मैंने लिखा है सर कि हमने, या वैसे तो सारा सेम रहेगा सर, फॉर के बाद हम लगाएंगे इफ ए इज इक्वल टू आई करेंगे ना सर, ब्रैकेट में आई हाँ, कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, काउंट, दो काउंट ले लेंगे, काउंट वन ले लिया, काउंट वन को वन से ऐड कर दिया, और एक ले हाँ लेंगे जी। काउंट टू। हाँ जी। इसका मतलब जब भी ठीक इवन आएगा तो काउंट वन प्लस होगा, ऑड आएगा तो काउंट टू प्लस होगा। तो आंसर की जगह अब क्या ले लिया हमने, काउंट वन, ठीक है सर। काउंट टू। और जब खत्म होगा तो लास्ट में क्या प्रिंट कर देंगे, टोटल इवन नंबर्स आर काउंट वन, टोटल ऑड नंबर्स आर काउंट टू। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। कह रहा है एंटर द नंबर 4 लिख दिया। ये मान लो मैंने डाल दिया 10, सॉरी 10, 20, 1 और 40। इवन नंबर्स कितने हैं इसके अंदर टोटल? 10, 20 और 40 है सर। 40, टोटल 50, 70 हो गए सर। उसका सामने टोटल इवन नंबर्स कितने हैं? 10, 20, 40। इसका 10, मतलब 20 और 3 है सर। 3 इवन नंबर्स हैं और एक ऑड नंबर है। ऑड, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, टोटल इवन नंबर्स आर 3, टोटल ऑड नंबर्स इज 1। यहाँ पे स्लैश n लगा देते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। आज आप इतना ही करो, इसकी प्रैक्टिस हाँ करो, जी। फिर उसके बाद कल अच्छा, आगे करेंगे कंटिन्यू। ठीक है सर। ठीक है, और अगर आप आज ठीक है टाइम सर। से कर लोगे ना तो मेरे को बता देना, मैं आपको ना एक वीडियो भेजूंगा देखने के लिए। बट अगर अच्छा आप सर। टाइम से कर लोगे तो अच्छा, ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है सर। कल तो लेनी है क्लास, कल तो है ही क्लास। ठीक है सर, चलो, मैं बता दूंगा जैसा भी होता सर। हाँ अगर आप टाइम से मतलब 8 बजे तक कर लोगे जो आज करा है तो हम्म। फिर वीडियो मांग हम्म। लेना, मैं वीडियो भेज दूंगा। ठीक है सर। और ये अभी मैं अपलोड करूंगा, आप देख लेना। ठीक है सर। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू।